ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर ये क्या बोल गए ओवैसी। तौकीर राजा खान ने क्यों कहा कि सारे मुसलमान सड़कों पर उतर जाएंगे। मौलवी अरशद मदानी के साथ साथ सलमान खान ने ज्ञान वापी पर ऐसा क्या बोल दिया जिससे मुस्लिम पक्ष में खलबली मच गई है। क्या है ज्ञान वापी मस्जिद का पूरा मामला जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के बाद ज्ञान वापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ फिर से शुरू हो गया है। लेकिन 30 सालों बाद शुरू हुए इस पूजा पाठ ने मुस्लिम पक्ष को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया है और मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग ऐसे भड़काऊ बयान देकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए पहले आपको बताते हैं इस मुद्दे का असली इतिहास क्या है। दरअसल साल 1993 में ज्ञान वापी व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें, ज्ञान वापी परिवार के अंदर 10 तहखाने हैं और व्यास जी का तहखाना इन्हीं में से एक है। ये तहखाना काशी विश्वनाथ परिसर के गर्भगृह के पास नंदी के मूर्ति के ठीक सामने है। व्यास परिवार के वकील सुभाष चतुर्वेदी के मुताबिक ये परिवार व्यास जी के तहखाने में 200 साल से ज्यादा वक्त से पूजा पाठ करता आ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, व्यास परिवार का इतिहास पंडित केदारनाथ व्यास से शुरू होता है, जो दुर्लभ पांडुलिपि और कई ग्रंथों के रचयिता रहे हैं। परिवार का दावा है कि उनके वंशज 1591 से ज्ञान वापी में पूजा करते आ रहे हैं और व्यास परिवार को ज्ञान वापी परिसर का ये तहखाना अंग्रेजों से मिला था। अब आपको बताते हैं कि इस मसले का असली शुरुआत आखिर कहां से शुरू हुई। साल 1819 में बनारस में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ और इस दंगे को शांत करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने तहखाने वाला हिस्सा हिंदू पक्ष को दे दिया और ऊपर वाला हिस्सा मुसलमानों को। उस वक्त व्यास परिवार ज्ञान वापी के ठीक बगल में ही रहा करता था और सोमनाथ व्यास यहाँ पूजा पाठ करते थे। अंग्रेजों ने इसी व्यास परिवार को तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत दे दी थी और बाद में ये तहखाना व्यास जी का तहखाने के नाम से मशहूर होने लगा था। तब से यही परिवार तहखाने में पूजा पाठ करता आ रहा है। हालांकि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सरकार ने ज्ञान वापी के तहखाने के अंदर प्रवेश और पूजा पाठ पर रोक लगा दी थी और इसके बाद से ही व्यास परिवार अदालत में लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब अदालत के आदेश के बाद फिर से व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई है, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष में इसे तुरंत बंद करने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज भी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम समाज के कुछ लोग लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। वाराणसी कोर्ट के इस फैसले से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज जज साहब के रिटायरमेंट का आखिरी दिन था और ऐसे में उन्होंने पूरा केस ही डिसाइड कर दिया है। अदालत ने जो फैसला लिया है उससे पूरे मामले को तय कर लिया गया है। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि 6 दिसंबर फिर से हो सकता है। आपको बता दें, 6 दिसंबर वो तारीख थी जब कुछ कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को दहा दिया था। इसके अलावा उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदानी ने बड़ा बयान देते हुए कानून के किताबों को आग लगा देने की बात कह दी। उन्होंने कहा कि हमने 1991 में बने कानून पर भी ऐतराज नहीं जताया था, जिसके तहत बाबरी मस्जिद को हटाया गया है। बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद ये तो तय है कि ऐसा किसी भी मस्जिद के साथ हो सकता है। अगर यही चलता रहा तो किसी भी धर्म को फैसला नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि कोर्ट का काम आस्था पर फैसला करना नहीं है, बल्कि दलीलों के हिसाब से इंसाफ करना है। आपको बता दें कि इससे पहले भी खुद को क्रिटिक्स बताने वाले कमल रशीद खान उर्फ KRK अगस्त में हुए ASI सर्वे को मंजूरी मिलने के बाद मुस्लिम को सलाह देते हुए कहा, जब हुकूमत ने मन बना लिया है कि ज्ञान वापी मस्जिद को मंदिर बनाया जाएगा तो फिर सरकार को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरा मानना है कि अब मुस्लिम समाज खुद ही मस्जिद को सरकार के हवाले कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, KRK ने मुस्लिमों को धर्म परिवर्तन की सलाह भी दे डाली। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, मैं भारत के सभी मुसलमानों को सलाह देता हूँ कि वो धर्म परिवर्तन कर हिंदू बन जाए, क्योंकि आपके परिवार और बच्चे की जिंदगी किसी भी धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।
दिसंबर 2023 में ज्ञान वापी के सर्वे को लेकर इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर राजा का भी भड़काऊ बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ज्ञान वापी पर हक को लेकर सड़कों पर लड़ाई होगी, क्योंकि हम किसी के महताज नहीं होना चाहते बल्कि हिस्सेदारी चाहते हैं। आज हिंदुस्तान में कानून को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हमने बाबरी मस्जिद पर सब्र किया है, मगर ज्ञान वापी पर सब्र नहीं करेंगे। ये लड़ाई सड़कों पर ही लड़ी जाएगी। हमारे वकील कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम मुसलमान सड़कों पर इसको लेकर उतरेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब हम कोई और मस्जिद नहीं देने वाले हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ज्ञान वापी पर सलमान खान के बयान की भी चर्चा हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि सलमान खान ने ऑफिशियल तौर पर इस चीज पर कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। आपको क्या लगता है, क्या ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर चल रहे इस विवाद का हल जल्द ही निकलेगा और इस पर दिए जाने वाले बयान किस हद तक सही हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा और चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।